नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रायबरेली जिले में 37वीं शाखा का एम्स के भी किया गया। एम्स डायरेक्टर अरविंद राजवंशी ने स्टेट बैंक की शाखा एम्स के अंदर खोलने पर बैंक के अधिकारियों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एम्स के कर्मचारियों को बैंक की सुविधा लेने के लिए अब बाहर जाना नहीं पड़ेगा और अब एम्स परिसर में ही बैंक खुल जाने से आने वाले तीमारदारों को भी आसानी हो जाएगी और कर्मचारियों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। फायदा ये है, पहले मधुपुरी जाना पड़ता था तो जो सुविधाएं यहाँ मिलेंगी वहाँ मिलती थी वो सभी सुविधाएं SBI की तरफ से हमें यहीं पर मिलेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे सबसे बड़ा लाभ मरीजों को होने वाला है, जो कि मरीज यहाँ आते हैं जिनको पैसा चाहिए वो यहाँ से निकाल सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को पिछले 8 महीनों से प्रदर्शन जारी है। सिविल डिफेंस के कर्मचारी ने आज फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली सरकार के जल मंत्री के आवास पर प्रदर्शन करते हुए उनको अपना ज्ञापन देने पहुंचे। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की मांग है कि जिस तरह हमें नौकरी से निकाला गया, हमें वो वापस नौकरी पर लाया जाए ताकि पहले की तरह हम दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में अपना सहयोग दे सकें। लेकिन यहाँ आने के बाद दिल्ली पुलिस ने इनको आतिशी के आवास पर नहीं जाने दिया। दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को साथ ले जाकर आतिशी के आवास पर मौजूद अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपा दिया, जिसके बाद उनको कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली सरकार और प्रशासन इस मामले पर कितनी जल्दी संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई करता है। अनिल नाम है। आज हम आतिशी जी को ज्ञापन देने आए थे अपने रोजगार के लिए। हम पिछले आतिशी जी से पिछले मिलने गए थे भोगल में, लेकिन वहाँ से हमसे वो मिलने से मना कर दिया। ऊपर से वहाँ से मारपीट का भगाया गया। अपने रोजाना हम अपने आतिशी जी के घर पे ज्ञापन देने आए थे। ऐसा कोई हमारा प्रोटेस्ट करने का, हंगामा करने का कोई किसी मनसा नहीं थी हमारी। पता चला कि दूसरे दिन हम जाते, शाम को ही मैडम हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं, तो कब से हमारे आमने सामने कब बात करोगी आप मैडम? अगर आप सच्चे हो, आम आदमी पार्टी अगर सच्ची है, तो हम आपसे कहना चाहते हैं हमारा रोजगार सुरक्षित करें, स्टैंड क्लियर करें। अगर उसमें कोई बाधा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो बताए और वो ये कहे कि हमें ये बाधा है और ये परेशानी हो रही है। मगर ये बहाना अब नहीं चलेगा कि केंद्र सरकार करेगी या तुम बीजेपी के गुंडा हो। कल तो हम केजरीवाल की पुलिस थे, केजरीवाल के नाम से जाने जाते थे, आज बीजेपी के गुंडे के नाम से जाने जा रहे हैं। ये क्या महिला की सुरक्षा करना, कोरोना में काम करना, पोल्यूशन में काम करना। G20 में यहीं पे G20 हुआ था, उसमें सबसे आगे हम आए थे। दिल्ली बाढ़ में डूबती है तो हम सबसे आगे आते हैं। सिविल डिफेंस बस मार्शल, मैं तैकन डुबो से इलियास खान हूँ और मैंने 9 साल डिपार्टमेंट में ड्यूटी दी है। आज दिल्ली जो गंभीर विपदा से गुजर रही है, पहले सिविल डिफेंस उसको संभाला करती थी, आज सिविल डिफेंस के साथ ना होने की वजह से वो आज कहीं ना कहीं बीच में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और दिल्ली की हालत भी आप देख रहे हो। तो दिल्ली से महेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में तेजी से बढ़ती हुई आपराधिक वारदातें कम होने का नाम ले रही। ताजा मामला दिल्ली प्लेस थाना इलाके के सकूरपुर में बदमाशों ने 30 वर्षीय एक युवक की गर्दन काटकर धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी। मौके पर हुई युवक गुस्साए लोगों ने नेताजी सुभाष प्लेस थाने का किया घेराव। तेजी से बढ़ रहे आपराधिक वारदातों को लेकर लोगों के अंदर आक्रोश देखने को मिला। थाने के अंदर जमकर हंगामा हुआ। वहीं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस थाना इलाके से सामने आया है, जहां सकूरपुर इलाके में अपने घर के पास विक्रम नाम का एक युवक बैठा था। विक्रम का इलाके में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतनी बड़ी वारदात की वजह बन जाएगी यह शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। इस विवाद को लेकर परिवार के कुछ लोग बातचीत करने के लिए गए थे। तभी विक्रम का जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ था उसके छोटे भाई ने तेज धारदार हथियार से विक्रम पर हमला कर दिया, जिसके चलते विक्रम लोहान होकर वहीं पर गिर पड़ा और हमला करने वाला युवक मौके से फरार हो गया। आनन फानन में लोग विक्रम को अस्पताल ले पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आसपास के लोग और परिजन एकजुट होकर थाने पहुंचे और जमकर हंगामा किया। नारेबाजी भी की। करीब 1 घंटे तक थाने का घेराव किया गया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ जारी है। खून हो रहा था उसके ऊपर, तो मैंने फिर उसके कॉपी वगैरह बांधी मैंने, तो 2 लड़के और उसके भाई थे, उनसे मैंने कहा मेरी गाड़ी निकाल के फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ इसे। तो सारा खून में मैं भी हो गया था, तो मैंने उसकी गर्दन पर स्वापी बांधी और ये 2 दिन मैंने हम खड़े थे वहाँ पर, तो उसको देखा ज़्यादा हालत ख़राब थी, हॉस्पिटल लेके गए, उसको एडमिट किया उसमें हॉस्पिटल में। तो बस वहाँ पर से फिर उसका रेफर कर दिया। 8 सवा 8 की बात है, कुमारा या कैंची मारी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि इसमें कुछ अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति से झगड़ा हुआ था वह और उसके भाई जिसने हमला किया वह दोनों ही आरोपी हैं।
इसके साथ साथ कुछ अन्य लोग भी हैं जिनके झगड़ा में शामिल होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट। हिंदुओं को हिंसक बताने वाले संसद में दिए गए राहुल गांधी के बयान के पर भी अध्यक्ष आलोक कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिंदू हमेशा शांति के लिए जीता है। जिन हिंदुओं को कभी कभार प्रचार प्रसार और परिवर्तन के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया, जिसके भिक्षु पूरे देश और दुनिया की करुणा, शांति और भाईचारे की बात करते हैं, इस समाज पर ऐसा आरोप लगाना, वो भी सदन के अंदर, इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। आज श्री राहुल गांधी ने लोकसभा में बहुत नाटकीय आक्रामकता से भरा भाषण दिया है। विपक्ष के नेता के नाते पहला भाषण, शायद अपने आप को साबित करने का जोश होगा, पर उस नाटकीयता में वो ये बोल गए कि हिंदू समाज हिंसक होता है। जो समाज हमेशा शांतिपूर्वक रहा है, जिसने कभी धर्म प्रचार या परिवर्तन के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया, जिसके भिक्षुक सारे देश में, सारी दुनिया में पैदल जाते थे, अपने प्रेम से, करुणा से, तर्क से, भक्ति से लोगों को हिंदू बनाते थे, उस समाज पर ऐसा आरोप लगाना, सदन के अंदर लगाना, इसकी तो कल्पना। आजादी के बाद से जो कांग्रेस बनी उसमें यही चल। सेक्युलरिज्म का अर्थ भी ये था कि अपने ही देश में हिंदू बेगाना हो जाए, मुसलमान मुसलमान के नाते अपने धर्म का पालन करे, ईसाई ईसाई के नाते करे। हिंदू को कहते थे कि तुम सेक्युलर रहो, और अभी भी वो अपने प्रतिद्वंद्वी से बहुत पीछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। 1 जुलाई से काफी कुछ बदल गया, खासकर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। 1 जुलाई से 1860 की बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले ली। इन तीनों नए कानूनों को लागू होने के बाद कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। इनमें कई नई दफा यानी धाराएं शामिल की गई हैं, तो कुछ धाराओं में बदलाव हुआ है, कुछ हटाई गई हैं। नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील, अदालतों में काम काज में काफी बदलाव होगा। इस कानून पर कुछ वरिष्ठ नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के जाने माने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नए आपराधिक कानूनों पर कहते हैं, जिस दिन राज्यसभा में यह बहस हो रही थी, मैं मुख्य वक्ता था। कुछ दिनों के लिए कुछ सांसदों के निलंबन के कारण मेरा भाषण रद्द कर दिया गया। पहले अपने शोध के दौरान मैंने पाया यह पहली छाप छोड़ने के घमंड के अभिव्यक्ति के अलावा कुछ नहीं था। दुर्भाग्य से कॉस्मेटिक परिवर्तन 90% वही रहे, कुछ शब्द यहाँ और वहाँ बदल दिए गए और कानूनों के एक नए सेट के रूप में फिर से उद्घाटन किया गया। On the day this was being taken up, this debate in Rajya Sabha, I was the lead speaker and my speech was aborted because of the en masse suspension a few days earlier, which led to the stoppage of proceedings that day. When I had done the research, I had found that this is nothing but the manifestation of vanity to leave your imprint. This is an opportunity to create genuine reform. Unfortunately, what has happened is cosmetic changes, 90% remaining the same, numbers changed, a few words changed here and there, and then re-inaugurated as the new central vista, the new set of laws by this government. That is most objectionable. Let me tell you that judges are fighting with arrears. Our lower courts have about 3.5 crores or 4 crores of arrears. Our high courts have 60 odd lakhs of arrears. Supreme Court has just about 75,000, 80,000 arrears. When you tinker with the law by one comma full stop, it gives an opportunity to a clever prosecution lawyer or a clever defense lawyer to say all the 100 years and 200 years of case law. नए आपराधिक कानूनों पर मणिपुर के सीएम एन वीरेंद्र सिंह का कहना है कि राज्य सरकार और मणिपुर के लोगों की ओर से हम 164 साल बाद भारत में आपराधिक कानूनों में इतना बड़ा बदलाव लाने के लिए वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हैं। मॉब लॉन्चिंग के खिलाफ कुछ अच्छे बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है, यह मणिपुर में व्यापक रूप से लागू है, क्योंकि ऐसी घटना हमारे राज्य सहित देश के कई हिस्सों में हो रही है। From the state government side and from the people of Manipur, we really appreciate the Honorable Prime Minister Modi ji for bringing such a big change in the criminal laws and the other laws in India after 164 years. And I believe in Manipur also, here some good particulars points is that
rightly applicable in the state of Manipur, because this kind of mob lynching habit are taking place in many part of the country and in our state also. तो ये mob lynching का जो एक है, इसी ने अपने मणिपुर में काफी सुधार लाने का we are believing, और बाकी एक जो है इसमें 0 FIR करने का जो मौका दिया है हर एक विक्टिम को, everyone has been given to complain FIR 0 FIR at any place. तो पहले तो क्या था, दूसरा जगह में जाके कोई इन्फ्लुएंस से कोई किसी बहाना से FIR नहीं करने देता है, तो अभी तो एवरी विक्टिम कैन फाइल FIR एट एनी अवेलेबल नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. ये सब मतलब विक्टिम लोग को इट इज गिविंग द प्रायोरिटी एंड एडवांटेज. और दूसरा में इसमें खास ये पुलिस को टाइमिंग दे रहा है. पहले में पुलिस कस्टडी में मैक्सिमम वाज ओनली 15 days, लेकिन इसमें इट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू दी 30-60 days. मीन्स पुलिस कैन टू द कोर्ट. 3 आपराधिक कानूनों पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह कानून रॉलेट एक्ट है. देश के लोगों की नागरिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी. सरकार किसी की भी आतंकवादी घोषित कर सकती है. यह युवा से भी ज्यादा खतरनाक है. आदिवासियों, दलितों, मुस्लिमों और सत्ताधारी पार्टी से अहम लोगों पर इसका दुरुपयोग किया जाएगा. देखिए, ये रोलेट एक्ट है एक मानों में, और दूसरा ये है कि इससे जो भारत की जनता की सिविल लिबर्टीज हैं वो खत्म होकर रह जाएंगी. तीसरा ये है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा सेडेशन कानून को निकालेंगे, मगर उन्होंने लफ्ज सेडेशन कानून बना दिया, लब जिहाद का कानून बना दिया. तीसरा ये है कि 90 दिन की पुलिस कस्टडी मिल सकती है और उस वक्त तक बेल नहीं मिलेगा. 5वीं अहम बात यह है कि ये सरकार किसी को भी टेररिस्ट घोषित कर सकती है. माने UAPA से खतरनाक ये कानून आज बन चुका है. UAPA में अगर किसी का पुलिस कस्टडी बढ़ाना है तो DSP रैंक का एक ऑफिसर कोर्ट में पिटीशन देता है कि हम क्यों उनका कस्टडी लेना चाह रहे हैं. यहां पर उसकी जरूरत भी नहीं है. तो इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे सबसे ज्यादा इसका गलत इस्तेमाल होगा आदिवासियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर, और जो लोग रूलिंग पार्टी से डिसेंट करते हैं. और उसमें एक प्रोविजन ये भी है कि किसी को भी पुलिस जो है 48 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए उठाकर लेकर जाएगी. क्या बात है, यानी कहाँ रुकेगा फिर ये. इसीलिए है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली. बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान. नमस्कार. आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान.